अमेरिका के एक लेखक ने जेलेंस्की को नसीहत दी कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दें। अमेरिका जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है। बाइडेन वहां हथियारों की खेप भेजते जा रहे हैं जिनकी मदद से यूक्रेन अब भी रूस के खिलाफ जंग में बना हुआ है। वो अलग बात है कि रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन बहुत कुछ गंवा चुका है। उसके खूबसूरत शहर खंडहर में बदल चुके हैं। डॉनबास तो करीब करीब उसके हाथ से जाने वाला है। मतलब ये कि यूक्रेन ये जंग लड़ तो रहा है, लेकिन वो बहुत कुछ खो चुका है। जेलेंस्की भी अड़े हुए हैं। जेलेंस्की भले ही अमेरिका के दम पर उछल रहे हों, लेकिन अमेरिका में ही कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि जेलेंस्की को रूस के आगे हथियार डाल देने चाहिए और रूस की शर्तों को मान लेना चाहिए। पहले अमेरिका के एक पूर्व मंत्री ने यह बात कही थी और अब वहां के एक लेखक ने यूक्रेन को सरेंडर करने की नसीहत दी है। उनका मानना है कि यूक्रेन को वही करना चाहिए जिसमें उसकी जनता की भलाई हो, क्योंकि अगर वो रूस के सामने सरेंडर करता है तो उसके लोगों की जान बचेगी। अमेरिका के एक लेखक फ्रैंक हॉवर्ड ने लिखा कि यूक्रेन की समस्या शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाई जानी चाहिए, लेकिन रूस की शर्तों पर। फ्रैंक हॉवर्ड ने यह भी लिखा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों और रूस के मुद्दों के बीच न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में ही उसके लोगों की भलाई है। मतलब ये कि अमेरिका के बुद्धिजीवी यूक्रेन को खुले शब्दों में कह रहे हैं कि रूस से दुश्मनी करना घाटे का सौदा है। कुछ ऐसी ही सलाह कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व मंत्री हेनरी किसिंजर ने भी दी थी। उन्होंने भी जेलेंस्की को समझौते की नसीहत दी थी। यानी अब अमेरिका में भी रूस के पक्ष में बातें होने लगी हैं। ये बातें करने वाले लोग भले ही कम हैं, लेकिन वो खुलकर यूक्रेन को उसकी गलती का एहसास करा रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब रूस की ओर से ये साफ किया जा चुका है कि उसने यूक्रेन को अपनी शर्तें बता दी हैं, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया।